कौमी बैंक को आलमी मालियाती फंड से $1.1 अरब मौसूल। IMF बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद स्टेट बैंक को $1.10 अरब मौसूल हो गए। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक 3 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ये रकम ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान, कहा पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मौशी तरक्की दिलाएंगे। Had made it clear the very first day, I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me or to the Registrar of the Supreme Court. We are now dealing with a past transaction. I would say very good. I commend that it is being done. अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे, मुदाखलत की राह में रुकावट खड़ी करना है। अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। तय कर लें कि हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। जजेस के खत से मुतालिक अस्पुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा जजेस की शिकायत पहले की है, मैं माजी का जिम्मेदार नहीं। मॉनिटरिंग जज लगाना, एजेंसीज पर मुश्तमिल GIT बनाना मुदाखलत है। दुनिया को पता है फैजाबाद धरने के वक्त कौन मुल्क चला रहा था। लिख कर दिया था कि फैज हमीद इसके पीछे है। फिर मेरे साथ क्या हुआ, समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। It's our internal weakness that can be dealt with. But if the state becomes the aggressor against a judge, that is what all the high courts are highlighting. And that is a serious matter. The High Court of Lahore is endorsing what the Islamabad High Court has said. It is a continuing, and we all know that it is happening and it has happened. And the judges, they fear reporting. इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ चार्जशीट हैं, तजावीज़ को सराहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा कोई रिस्पांस नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा दरवाज़ा खोलने वालों के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा 2 जजेस को टारगेट किया गया, ये मुदाखलत नहीं है, क्या अदलिया की आज़ादी ऐसे हो सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मुल्क में 76 साल से अदलिया और स्टैब्लिशमेंट की पार्टनरशिप है, ये कल्चर अब भी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ने मुकालमे में जवाब दिया, यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं, मुझे इन 76 बरस में शामिल ना करें। अदलिया की आज़ादी की जंग लड़े, अगर कोई दबाव होता तो मैं घर चला जाता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि वो रेफरेंस हमारे पास ही आते हैं, हमारे पास मैकेनिज्म है, हमें अपनी इतनी बुरी तस्वीर पेश नहीं करनी चाहिए। जजेस के साथ एजेंसियों के अरकान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। शिकायत के अजाले के लिए मुस्तकिल सेल कायम किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की खत में तजावीज़, चीफ जस्टिस के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल ने खत अदालत में पढ़कर सुनाया। जजेस ने खत में लिखा किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई तो वो फौरी बताए, शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। आला और ज़िला अदलिया के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ की आस, कल से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹4.88, डीजल में ₹7.5 कमी मुतवक्के है। मिट्टी के तेल की कीमत ₹8.05, लाइट डीजल में ₹5.5 कमी हो सकती है। कीमतों से मुतालिक समरी ऑगरा समरी हुकूमत को भिजवाएगी, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। सोने जैसी गंदुम मिट्टी होने लगी, पंजाब भर में किसान सरापा एहतजाज। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे। पंजाब असम्बली का इजलास गंदुम पॉलिसी तक महदूद। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के करारदाद पर तमाम रूल्स मुअत्तल कर दिए गए। पंजाब असम्बली इजलास में सूरत हाल पर गौर। छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़। वज़ीर आला मरीम नवाज बोली काश्तकारों के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं, आड़ती और दीगर मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो।
कराची बंदूक की नोक पर शहर बेमा की मजीद 2 बासी जाने गंवा बैठे। लुटेरे लाखों का माल भी बार कर गए। सुरजानी में मुजाहमत पर बस अड्डे का चौकीदार कत्ल। औरंगी में डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाला शहरी भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुलिस्तान जौहर और सुपर हाईवे पर डॉक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। गुलिस्तान जौहर में निजी कंपनी की कैश वैन में लूट मार के दौरान पुलिस पहुंच गई। फायरिंग का तबादले में 2 राहगीर जख्मी हुए। कराची में एमजिना रोड पर सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब जनरेटर की दुकान में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। दुकान में आग भड़क उठी। दुकानदार के मुताबिक धमाका जनरेटर और सिलेंडर फटने से हुआ। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। दुकानदार काफ़ी देर तक अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे। 90 लाख दो, मुगवी को ले जाओ। कच्चे के डाकुओं का मुगवी के अहले खाना को फ़ोन। रकम ना देने पर मुगवी के कत्ल की धमकी। नियाज अली को कश्मोर के करीब बडानी जाते हुए अगवा किया गया। शिकारपुर में मुगवी जेल एहलकार के वालिद समेत अगवा को 13 रोज गुजर गए। डाकू ने मुगवियों की जंजीरों में जकड़कर वीडियो जारी कर दी। पुलिस का 5 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी का दावा। डाकू के कई ठिकानों मोर्चों को भी आग लगा दी। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चेयरमैन PTI को एतराज़ात पर जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ अपनाया। हमने 9 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी। हमें एतराज़ात नहीं बताए गए। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद समाअत मुलतवी कर दी। शेर अफजल मरवत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। बानी पेटिया ने मंजूरी दे दी है। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि एहतजाज आईनी हक है, किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उम्मीद है बानी पेटिया जल्द रिहा होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, एस्टैब्लिशमेंट से बात छुप कर नहीं, सबके सामने होगी। पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने को तैयार है। इद्दत में निकाह केस पर खैबर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमन पर इजहार अदम एतमाद। दरख्वास्त किसी और अदालत में ट्रांसफ़र करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत वकला और खैबर मानिका में सख्त जुमलों का तबादला। जज ने मुकालमा किया, 21 साल करियर में पहली बार किसी ने मुझ पर एतराज़ किया। आपने और मैंने खबर में जाना है, मेरी हद तक बता दें कि क्या मसला है। नैब का साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार होने का फैसला। रेफरेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त PSO के साबिक सरबराह की तरफ से की गई। नैब ने केस में 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। रेफरेंस में कौमी ख़जाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का दावा किया था। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती वफाकी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर मुंतखब। शहरियार चिश्ती को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह खिदमात पर मेंबर मुंतखब किया गया। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली ने शहरियार चिश्ती की बतौर मेंबर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियार चिश्ती को ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर तैनात किया गया है। अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की मंजूरी भारतीय एजेंसी रॉ के उस वक्त के सरबराह ने दी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय मखलूक शहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम यादव ने कराए के कातिलों से रब्ता किया। कत्ल का हुक्म गुज़श्ता साल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका के दौरान दिया गया। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक महकमा इंसाफ मामले की तहकीकात कर रहा है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली की बदतरीन जारहियत। मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा पर बमबारी में 26 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। निस्सिरात कैंप पर हमले में 2 शहादतें। मजमूई तादाद 34,488 तक जा पहुंची। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गज़ा में जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का अमीर कतर और मिस्री हम मनसब को फ़ोन। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद से गज़ा और दीगर फ़लस्तीनी इलाक़ों की सूरत हाल पर गौर।
मशरकी लंदन में गैर मामूली वाकया, तलवार बरदार शख्स ने लोगों पर धावा बोल दिया। हमले में 2 पुलिस अफसरान समेत कई अफराद जख्मी। 36 साला हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाकये का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की तैयारी जारी। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड ने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी भारतीय सूरमाओं का दस्ता भी तैयार। रोहित शर्मा टीम ब्लूज की क़यादत करेंगे। KR राहुल और शुभमन गिल जगह न बना सके। इंग्लैंड ने दौरे पाकिस्तान और वर्ल्ड कप के लिए जोस बटलर को कप्तान मुकर्रर कर दिया। जनूबी अफ्रीका के स्क्वाड की क़यादत एडम मार्करम करेंगे। बाद बामुलाहजा होशियार, बादशाह सलामत एंट्री के लिए हैं तैयार। बस 15 दिन का रह गया इंतजार। मीरपुर खास में फलों के बादशाह आम की फसल पक गई। पहले सरोली लोगों को दीवाना बनाएगा, फिर सिनरी, लंगड़ा, देसी, दसेरी और चौंसा समेत 180 इकसाम के आम दस्तयाब होंगे। संबड़ियाल गांव झेटकी में शादी की तकरीब के दौरान नोटों की बरसात। दुल्हा के दोस्तों ने लाखों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी निछावर कर दी। पैसे लुटाने का अमल तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। कैलिफोर्निया में पाकिस्तान फोक फेस्टिवल की धूम। लोक गुलकारों की अमरीकी बैंड के साथ मिलकर परफॉर्मेंस। खुसूसी स्टॉल्स में पाकिस्तानी सकाफत के रंग नजर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।